वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 47 क्लास 12th कंप्यूटर साइंस विद पाइथन सीरीज़ के लिए। और प्रीवियस वीडियोस में हमने डिस्कस किया था इटरेटिव स्टेटमेंट्स या सिंपली लूपिंग स्टेटमेंट्स को। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जंपिंग स्टेटमेंट्स के बारे में। तो देखिए, पाइथन के अंदर दो जंपिंग स्टेटमेंट्स होते हैं, ब्रेक एंड कंटिन्यू, और इनको हम लूप्स के साथ यूज़ करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं यहाँ पे किस तरीके से हम जंपिंग स्टेटमेंट्स का यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम कोड के अंदर। तो इस वीडियो के लिए टॉपिक हमारा है जंपिंग स्टेटमेंट्स। जंपिंग स्टेटमेंट्स। तो देखिए, जंपिंग स्टेटमेंट्स के अंदर हमारे दो यहाँ पे स्टेटमेंट्स आते हैं, जिसमें एक हम क्रिएट करते हैं सिंपली आपका ब्रेक कीवर्ड की मदद से, और दूसरा हमारा होता है कंटिन्यू कीवर्ड की मदद से। अब इन दोनों की ही हम हेल्प लेते हैं एक रनिंग लूप से जंप करने में। जब हमको एक लूप को टर्मिनेट करना हो तो वहाँ पे हम सिंपली ब्रेक का इस्तेमाल करते हैं किसी कंडीशन के सेटिस्फाई होने पे। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले डायरेक्टली इसका एक प्रोग्राम बना के हम यहाँ पे देखते हैं। तो मान लीजिए मैंने एक लूप यहाँ पे रन किया फॉर x इन रेंज, और इस लूप को मैं आपका रन करता हूँ फॉर एग्जांपल 10 टाइम्स। यानी कि मैंने 10 यहाँ पे लिखा तो 0 to 9 टाइम ये आपका चलेगा, और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यू चलेगी वो चलेगी आपका 0 से, और बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो इंक्रीमेंट होगा वो होगा +1 का। तो इसके अंदर मैं अगर एक कंडीशन में यहाँ पे डालूँ कि इफ़ अगर आपकी जो x की वैल्यू अगर 5 होती है तो सिंपली इस लूप को हम यहाँ पे ब्रेक कर देते हैं। एंड देन मैं यहाँ पे एक प्रिंटिंग स्टेटमेंट भी डाल देता हूँ, जिसमें सिंपली मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट एंड देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर एग्जांपल x+1, यानी कि इन सभी को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे, सबसे पहले जो x की वैल्यू है वो 0 होगी। जब वैल्यू 0 होगी तो ये कंडीशन अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो डायरेक्टली जो कंट्रोल आएगा वो इस प्रिंट पे आएगा। एंड देन यहाँ पे आपका जो आउटपुट इसका आने वाला है वो आएगा आपका स्टेटमेंट, एंड देन लिखा हुआ आएगा x+1, यानी कि 0+1 1। एंड इसी तरीके से नेक्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो यहाँ पे आएगा स्टेटमेंट 2, देन आपका आएगा स्टेटमेंट 3, देन स्टेटमेंट 4। अब देखिए, स्टेटमेंट 4 आएगा, अगेन ये लूप ऊपर जाएगा। तो x की वैल्यू जैसी यहाँ पे 5 हुई, यानी कि कंडीशन हमारी ट्रू होती है, तो इसके बाद सिंपली हमारा जो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट है आएगा, और इस लूप को ये सिंपली ब्रेक कर देगा। यानी कि जो आउटपुट आएगा वो केवल हमको यहाँ पे इतना ही मिलने वाला है। तो यही काम होता है, जैसे ही आपका एक लूप की बॉडी के अंदर अगर हमको ब्रेक स्टेटमेंट मिलता है तो वो जो लूप है वो वहीं पे टर्मिनेट हो जाता है, या सिंपली उसको हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर यहाँ पे एक ही लूप फिलहाल यहाँ पे है, अब मान लीजिए इस जो हमारा लूप है, जो फॉर लूप x से हम रन कर रहे हैं, इसके बाहर से अगर हम एक और लूप को रन करें तो क्या होगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ पे इस प्रोग्राम को सेम तरीके से यहाँ पे किया, और यहाँ पे x था तो मैं चलिए y यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर y इन रेंज, और इसको मैं चलाता हूँ फॉर एग्जांपल 5 टाइम। एंड देन इसके अंदर फॉर x इन रेंज, एंड देन इसको हम रन करते हैं 10 टाइम्स। एंड यहाँ पे मैं कंडीशन दे देता हूँ कि इफ़ अगर x की वैल्यू अगेन यहाँ पे 5 होती है तो हमको यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट को रन करना है। एंड चलिए, इसके अंदर ही जो मैंने यहाँ पे प्रिंटिंग स्टेटमेंट दिया था वो यहाँ पे भी मैं दे देता हूँ। प्रिंट के अंदर मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट एंड सिंपली x+1, एंड एक मैं स्टेटमेंट यहाँ पे दे देता हूँ मेन लूप के लिए, यानी कि जो हमारा आउटर लूप है तो इसमें मैं लिख देता हूँ मेन लूप। तो अब देखिए, इसका आउटपुट हमने प्रिडिक्ट करना है, सिंपल था। अब यहाँ पे देखिए, जैसे ही हमको ब्रेक इनकाउंटर होता है किसी भी लूप के अंदर, तो जो इनर मोस्ट लूप होता है, या जिस लूप की बॉडी के अंदर हमारा ब्रेक स्टेटमेंट है, केवल ये उसी को टर्मिनेट करता है, बाकी सभी लूप्स को टर्मिनेट नहीं करता। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले जो y की वैल्यू है वो 0 होगी, यानी कि इसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 हुई। देन x की वैल्यू हमें पता है इस कोड से सेम इसका रिजल्ट यहाँ भी आने वाला है, क्योंकि सेम हमारा कोड है। तो यहाँ पे 4 टाइम तो आपका ये प्रिंट होगा, यानी कि सबसे पहले आपका आएगा स्टेटमेंट 1, एंड देन आएगा स्टेटमेंट 2, देन आएगा स्टेटमेंट 3, देन आएगा स्टेटमेंट 4। तो देखिए, इतना आउटपुट तो हमको मिलेगा। एंड देन हमको यहाँ पे मिलने वाला है, इसके बाद जैसे ये टर्मिनेट होगा फाइनल स्टेटमेंट, मेन लूप भी लिखा हुआ आएगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मेन लूप, एंड इसके बाद जैसे ये ब्रेक आ गया तो ये केवल ब्रेक करेगा इस वाले हमारे लूप को, यानी कि पूरे लूप को नहीं करता, केवल इनर मोस्ट लूप को ये ब्रेक करता है, टर्मिनेट करता है। कई बार ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि जो हमारा ब्रेक स्टेटमेंट
स्टेटमेंट है वो कौन से लूप को आपका टर्मिनेट करता है, तो एक तो ये इनर मोस्ट जो लूप है उसको टर्मिनेट करेगा और इसके बाहर का लूप आपका चलता रहेगा। यानी कि ये आउटपुट आने के बाद अगेन जब आपका जो कंट्रोल है वो आउटर मोस्ट लूप पे जाएगा और y की वैल्यू 0 से 1 होगी तो अगेन x की वैल्यू 0 से 4 अगेन चलेगी। अगेन हमारा इसके बाद जो आएगा वो आएगा स्टेटमेंट 1 2 3 एंड 4 एंड देन अगेन मेन लूप भी लिखा हुआ आएगा। तो ये केवल ब्रेक करता है आपका इनर मोस्ट लूप को। अब देखिए, अगर आपको यहाँ पे दोनों ही लूप को टर्मिनेट करना है या इनफैक्ट अगर आप कंप्लीट प्रोग्राम को ही टर्मिनेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे ब्रेक की जगह एक स्टेटमेंट है, सॉरी एक फंक्शन है, उसको हम यूज़ कर सकते हैं जिसका नाम है एग्जिट फंक्शन। तो एग्जिट फंक्शन सिंपली क्या करता है, ये फंक्शन आपका इनबिल्ट फंक्शन है, स्टैंडर्ड लाइब्रेरी का पार्ट है और ये कम्प्लीटली जो आपका एक प्रोग्राम कोड है उसको ही टर्मिनेट कर देगा। तो अगर पूरे प्रोग्राम को ही टर्मिनेट करना है तो आप यहाँ पे एग्जिट का यूज़ करेंगे और अगर आप किसी पर्टिकुलर लूप को टर्मिनेट करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ब्रेक स्टेटमेंट करेंगे। तो ये तो हमारा हुआ ब्रेक स्टेटमेंट का। तो दूसरा हमारा यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो है कंटिन्यू स्टेटमेंट। अब देखिए, कंटिन्यू स्टेटमेंट सिंपली स्किप करता है इसके बाद जितने भी आपके स्टेटमेंट्स होते हैं और जो कंट्रोल है वो वापस भेज देता है लूप के टॉप पे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे ब्रेक की जगह सिंपली अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूँ, सिंपली अगर मैं यहाँ पे कंटिन्यू करता हूँ तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, फॉर x इन रेंज 10 टाइम्स ये भी चलेगा। जब x की वैल्यू 5 है तो कंटिन्यू हमने किया तो देखिए स्टेटमेंट 1 यहाँ पे प्रिंट होगा, 2 प्रिंट होगा, 3 प्रिंट होगा, 4 भी प्रिंट होगा। लेकिन जैसे ही अगेन ये ऊपर जाएगा x की वैल्यू 5 होगी तो x इक्वस टू 5 में हमने कंटिन्यू किया है। तो कंटिन्यू क्या करता है, इसके बाद जितने भी आपके स्टेटमेंट्स हैं पाइथन में उन सभी को स्किप करेगा और जो कंट्रोल है वो वापस भेज देता है लूप के टॉप पे। तो जैसे x की वैल्यू 5 होगी, कंटिन्यू आया तो इसके बाद फिलहाल एक ही स्टेटमेंट है तो ये स्किप हो जाएगा एंड कंट्रोल वापस चले जाएगा टॉप पे। तो जब कंट्रोल ऊपर जाएगा तो x की वैल्यू 5 में तो कहाँ पे आपका स्किप हो गया, तो वैल्यू x की होगी 6, तो यहाँ से अगेन आपका प्रिंट होना स्टार्ट हो जाएगा स्टेटमेंट 5 स्किप होगा तो 6 7 8 9 यानी कि कंप्लीट जो लूप है वो हमारा चलता है। तो इन दोनों में यही डिफरेंस है, जो ब्रेक है वो पूरे ही लूप को टर्मिनेट कर देता है इनर मोस्ट लूप को और कंटिन्यू सिंपली स्किप करता है उसके बाद जितने भी स्टेटमेंट्स होंगे। अब देखिए, कई बार हम इस तरीके से भी करते हैं, अगर मैं इस प्रिंटिंग स्टेटमेंट को सिंपली यहाँ पे ना लिख के अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रिंटिंग स्टेटमेंट को तो आप देखेंगे कि इसके बाद यहाँ पे कोई फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ेगा, यानी कि कोई भी कोड यहाँ पे आपका यहाँ पे नहीं चलने वाला बेस्ड ऑन कंटिन्यू स्टेटमेंट, क्योंकि इसके ऊपर ही अगर हम प्रिंट कर देंगे तो चीज़ें पहले प्रिंट होंगी एंड उसके बाद अगर आप स्किप भी करते हैं क्योंकि ये वैसे भी लास्ट स्टेटमेंट है इस लूप का, तो इसके बाद ही अगर स्किप करके टॉप पे भी कंट्रोल देता है तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो कई बार हम ऐसा करते हैं, हम ऊपर प्रिंट कर देते हैं एंड देन कंटिन्यू लगाते हैं एंड देन हम सोचते हैं कि स्किप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कंटिन्यू अपने बाद जितने भी स्टेटमेंट होते हैं केवल उन्हीं को स्किप करता है। तो आई होप आपको सभी स्टेटमेंट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने आपके सभी स्टेटमेंट देखे, सिंगल बी स्टेटमेंट देखे, कंपाउंड स्टेटमेंट देखे जिसमें हेडर पार्ट होता है, देन लूपिंग स्टेटमेंट देखे और फाइनली हमने समझा आपका जंपिंग स्टेटमेंट्स को। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी खत्म होती है, वीडियो नंबर 47। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 48, जहाँ पे हम कुछ प्रोग्राम्स क्रिएट करेंगे आपका नेस्टिंग ऑफ लूप्स के, यानी कि जब एक लूप के अंदर हम दूसरे लूप को यूज़ करते हैं। वीडियो नंबर 48।